भक्तों ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है वो पढ़ने में कमजोर है, उसका जो मन है वो पढ़ाई में लगता ही नहीं है। आपने उसको बहुत ज्यादा अच्छी स्कूल में लगा रखा है, पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग लगा रखी है, बहुत ज्यादा आपने पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन वो जो बच्चा है आपका, उसका जो मन है वो पढ़ाई में लगता ही नहीं है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपका जो बच्चा है वो पढ़ने लगे, समझदार हो जाए और क्लास में हमेशा अच्छे नंबर से, अव्वल नंबर से पास हो। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ। देखिए, बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न रहता है कि उनके बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ाई में बहुत कमजोर है, मतलब उनका जो मन है वो पढ़ाई में लगता ही नहीं है। जितने भी माता पिता हैं वो पढ़ाने बैठाते हैं तो पढ़ते नहीं है, वो बाकी काम तो करने लगते हैं लेकिन वो पढ़ते नहीं है। तो आखिर ऐसा कौन सा उपाय करें ताकि आपका जो बच्चा है वो पढ़ने लगे, वो समझदार हो जाए और उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित हो। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का उपाय ध्यान से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो 100% है कि आपका जो कोई भी बच्चा है जो कि पढ़ने में कमजोर है वो पढ़ने लगेगा। जैसा कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे जो भक्त आते हैं तो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो गुरुदेव की कथा में बहुत सारे ऐसे लोग आए थे जिन्होंने पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाई। आपको भी पता है लाखों की भीड़ आती है गुरुदेव की कथा में। तो जब गुरुदेव ने वो पत्र पढ़े उसमें बहुत सारे लोगों का एक यही प्रश्न था कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है वो पढ़ाई में बहुत कमजोर है, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि वो जो पढ़ने लगे, उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित हो। तब गुरुदेव ने 3 से 4 उपाय बताए थे और कहा था केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जो कि पढ़ाई में कमजोर है वो पूर्णतः पढ़ाई करने लगेगा और पढ़ाई में बहुत अच्छा हो जाएगा। लोगों ने जाके वो उपाय किया और मात्र 1 से 1.5 महीने बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में फिर से पत्र लिखा कि गुरुदेव, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारा जो बच्चा था जो कि पढ़ने में बहुत कमजोर था वो बहुत अच्छे से पढ़ने लगा है, उसकी पढ़ाई बहुत अच्छे से सुधरी है और वो जो मन है उसका खेलने में कम लगता है, पढ़ाई में ज्यादा। तो अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से ही जो आपका बच्चा है वो पढ़ाई में अच्छा हो गया, तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। तो चलिए हम चलते हैं उपाय की ओर, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो एक लाल फूल का उपाय है। मैं आपको 3 से 4 उपाय बताऊंगा आज की इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन जो पहला उपाय है वो एक लाल फूल का उपाय है। अब लाल फूल का उपाय आपको करना कैसे, सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। आपको लेना है गुड़हल का फूल। गुड़हल का फूल आप जानते हैं ना, लाल कलर का होता है, आपको वो ले लेना है। कितना? केवल और केवल एक ले लिया। अब जब आप गुड़हल का फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि गुड़हल का फूल कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि महादेव को मनाना जितना सरल है, महादेव उतना जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। तो आपको महादेव को क्या करना है? प्रसन्न करना है। ठीक, तो आपने क्या किया? आपने केवल और केवल वही काम कर लिया। आपने एक लाल फूल लिया, लाल फूल को आपने क्या किया? ले आया। अब आपको क्या करना है? माता सरस्वती को अर्पित करना है। अब देखिए, अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति कुछ है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मान लीजिए आपके यहाँ नहीं है, तब आप क्या करेंगे? तब आप एक बाजार से एक माता की रानी की एक फोटो लेके आइए, सरस्वती माता की, उसको ले आके आप अपने घर में विराजित कीजिए। विराजित करने के बाद आपको क्या करना है? शाम के वक्त जब आप अपने घर की पूजा पाठ करते हैं तो एक लाल फूल माता सरस्वती को अर्पित करना है। क्या करना है? माता सरस्वती को अर्पित करना है। अर्पित कर दिया। अर्पित करने के बाद अपनी जो कोई भी मनोकामना होगी बोल दीजिएगा कि माता, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन पढ़ाई में नहीं लगता, क्योंकि माता सरस्वती की बुद्धि की मतलब देवी माना जाता है, आपको अर्पित करना है। उसके बाद उसको रख देना वहीं। उसके बाद जब आपका बच्चा उसी रात मतलब सो जाएगा तो आपको क्या करना है? चुपके से वही फूल आपको उठाना है माता सरस्वती के पास से और फूल उठा के अपने बच्चे का जो माथा है, मतलब जो सर है, माथा, वहां आपको एक बार फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर लगातार आपने 1 से 1.5 महीना ये उपाय कर लिया तो जो आपको बच्चा है जो कि पढ़ाई में बहुत कमजोर है और मतलब पढ़ाई लिखाई में ज्यादा एक्टिव नहीं रहता, उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगेगा और वो दिन भर पढ़ेगा, क्लास में टॉप भी आएगा। ठीक, ये था पहला उपाय।
अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर, जो कि आपको शिव मंदिर में करना है। अब देखिए, महादेव का जो उपाय होते हैं बहुत ही सरल से होते हैं। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको अच्छे से करना है, ठीक, मतलब कोई गलती नहीं करना है, इस चीज का बस आपको ध्यान रखना है। अब आपको करना क्या है, देखिए जो हमारा पहला उपाय है उस उपाय में आपको करना क्या है, मतलब पहला उपाय तो हो गया जो महादेव का पहला उपाय है, जो मतलब टोटल दूसरा उपाय है उसमें आपको करना क्या है। देखिए सिंपल सा, आपको लेना है 1 लोटा जल, और 1 लोटे जल में आप 3 बूंद शहद मिला लीजिए। क्या, 1 लोटा जल आपने ले लिया, 1 लोटा जल के साथ 3 बूंद शहद, ठीक है। अब देखिए जो 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो स्टील के लोटे में ले लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको स्टील के लोटे में नहीं लेना, आपको तांबे के लोटे में लेना है, ठीक है। आपने ले लिया, लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप तांबे के लोटे में जल ले लेंगे, वो जल आपके घर का, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, खाली लोटा लेके जाएंगे और जाके मंदिर परिसर से ही जल भर लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको ऐसा नहीं करना, ठीक। आपने ले लिया, क्या में ले लिया, तांबे के लोटे में जल ले लिया और अपने घर से जल ले लिया, उसमें आपको 3 बूंद शहद मिला लेना है। और ये उपाय ध्यान रखिएगा कि ये उपाय आपको अपने बच्चे से ही कराना है, मतलब आपको खुद ये उपाय नहीं करना, आपको अपने बच्चे से ही उपाय कराना है, ठीक। अब करना क्या है, जैसे आप अपने बच्चे से उपाय कैसे कराएंगे, अब देखिए आपने ले लिया लोटा और उसको लेके आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है, मतलब अपने जो बच्चे है उसको भी दक्षिण दिशा में खड़े करवा लेना है। और खड़े करवाने के बाद उसको उत्तर की ओर उसका बोल दिएगा चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोग क्या है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है। अब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, तो आपको क्या करना है, उधर ही साइड अपना चेहरा करके आपको खड़े हो जाना है, ठीक। आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद उससे तुमरुका माता का नाम लेके, कौन से, तुमरुका माता का नाम लेके आपको उसको क्या करवा देना है, वो जो जल है वो बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित करवा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर उस व्यक्ति ने, मतलब जो बच्चा है जिसका मंद बुद्धि है, जिसका जो मन है पढ़ाई की ओर बिल्कुल नहीं लगता, 1 से 1.5 महीना लगातार ये उपाय करता है, तो उसका जो मतलब मन है उसमें पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगेगा, ठीक। ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम बढ़ते अपने तीसरे उपाय की ओर। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको पान का पत्ता लेना है, ठीक। क्या लेना है, पान का पत्ता और शहद, 2 चीज चाहिए। तो आपको करिए क्या, आपको चाहिए एक हरा पान का पत्ता। पान का पत्ता कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक। आपने पान का पत्ता ले लिया, केवल और केवल एक, उसमें आपको बीच में शहद लगा देना है, ठीक। शहद लगा दिया, शहद लगाने के बाद आपको क्या करना है, हम माता जो हमारी हैं, कौन सी, सरस्वती माता, उनको ही अर्पित करना है अपने बच्चे के हाथ से। जो भी है, कहीं भी है माता सरस्वती की फोटो, मूर्ति कहीं भी है, एक पान का पत्ता, उसमें बीच में थोड़ा सा शहद, और अपने बच्चे से ही अर्पित करवा दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि माता सरस्वती इतनी दयालु है कि केवल और केवल अगर आपने यही उपाय, तीनों में से कोई सा भी उपाय कर लिया, तो आपका जो बच्चा है उसका मन पढ़ाई की ओर बिल्कुल आकर्षित होने लगेगा और आपका बच्चा दिन भर पढ़ेगा।